फिर से एक और बार हम हमारे फैमिली की ओर से आप सबको स्वागत करता हूं। जय मसीह की। ठीक है, हम सिस्टर प्लीज आगे आइए, उनकी गवाही हम सुनेंगे या वो हमें गीत भी जरूर बताएंगे। या टाइम समय हमारा अच्छे से प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं? सब विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के राजकुमारी और राजकुमार हैं? बच्चे नहीं, सिर्फ राजकुमार और राजकुमारी हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि कितनों के पास वो मुकुट है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारे पास क्या है? वो मुकुट है, वो प्यारा सा मुकुट प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। तो हमें उदास होने की, निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं वैसे बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि आपका प्रभु यीशु मसीह क्या है? खूबसूरत है। और आप किसके बच्चे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। जब आपका प्रभु यीशु मसीह इतना खूबसूरत है तो क्या है? आप उसके स्वरूप बनाए गए हैं, है ना? तो ये मत सोचिए कि हम काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं। आप बहुत बढ़िया हैं, एकदम मास्टरपीस, एकदम मास्टरपीस, एकदम ऐसे है जैसा आपके जैसा कोई नहीं। हम गाना भी गाते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे जैसा कोई नहीं हो सकता। यू आर द मास्टरपीस। बोलिए सब लोग, हम मास्टरपीस है। प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हम राजकुमारी हैं, राजकुमार हैं। हम उसके लिए चुने गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम पढ़ते हैं कि हम किसके लिए चुने गए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, या आपके लिए बेहतर योजना है कि आप यहाँ पर बैठे हैं। कितने लोगों के पास ऐसा अवसर नहीं है। मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सी ऐसी कंट्री है जहाँ में चर्च चलाना अलाउ नहीं है, बाइबल पढ़ना अलाउ नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये आपको सुनहरा मौका दिया है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में बैठे हैं, उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। तो होने दीजिए, इसका पूरा लाभ उठाइए। जो कुछ भी आप सुनते हैं, बोलते हैं और जो कहते हैं, वो अपने जीवन में करना शुरू कर दीजिए। जब हम बातों को सुनते हैं, बोलते हैं और करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो हम उसके जैसे ही चलते बदलते जाते हैं, उसके अनुसार वैसे ही दिखना शुरू हो जाते हैं। वो आपको इतना खूबसूरत बना देगा, वो आपको इतना बेहतरीन बना देगा कि लोग कहेंगे ये खुशी कहाँ से आती है इसके पास? इतना अच्छा जो खुशी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने खुशी है, ये कहाँ से उमड़ता है इतना प्रेम? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रेम का सागर है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रेम है। तो होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह के प्यार में इतने बढ़ जाए कि कोई भी आपको उससे अलग ना कर सके, कोई भी आपकी परेशानी आपको अलग ना कर सके, कोई भी आपका दुख छोटे से छोटा, अपनी परेशानी को आप छोटा करे और अपने प्रभु को क्या कर दे? बड़ा कर दे। क्योंकि आपका प्रभु यीशु मसीह क्या है? बहुत, वो इतना विशाल है कि आप उसकी कामना नहीं कर सकते। यदि मैं बचपन से अपनी कहानी को बताऊं, अपनी स्टोरी को बताऊं, तो मेरा पूरा जीवन, मेरा जो अब तक का समय है वो खत्म हो जाएगा। मैं बोलती थक जाऊंगी, उसकी ब्लेसिंग खत्म ही नहीं होती। तो हमारे जीवन में क्या होता है? हम आशीषों को पाते रहते हैं और भूल जाते हैं। हमें आशीषों को भूलना नहीं है, हमें आशीषों को भूलना नहीं है। याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बेहतर योजना रखी है। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है, आप जैसे भी गुजर रहे हैं अपनी समस्याओं से, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। वो ऐसे आपको खड़ा कर देगा, ऐसे आपको खड़ा कर देगा कि सारी दुनिया देखेगी आपको, ऐसे बोलेंगे कि इसके पास कौन सी ऐसी चीज है जो इतनी खुशी रहती है, है, कहां से ऐसी आशीषों को लाता है? ये ऐसे बन जाए कि लोग आपकी खुशी आपके पास आके बोले, आप इतना खुश कैसे हो सकते हैं? ये कहां से आता है? जॉय कहां से आता है? इतना प्यार कहाँ से आता है, ऐसा बन जाए। क्योंकि
आप प्रभु यीशु मसीह के क्या है, ना भूले आप प्रभु यीशु मसीह के राजकुमार और राजकुमारी है। वो मुकुट आपको दे दिया गया है, वो चीज आपके पास है, वो खजाना आपके पास है, वो ऑलरेडी आपके पास है। वो आपको ढूंढना है कि मेरे अंदर क्या है। उसने आपको टैलेंट से भर दिया है, बहुत सारे टैलेंट है आपके पास। वो सोचिए समझिए कि आज कि मेरे पास अंदर ऐसा क्या है। सोचिए क्या मेरे अंदर ऐसा है, क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं गा सकती हूँ, क्या मैं हंस सकती हूँ, क्या किसी को हक कर सकती हूँ, किसी को मैसेज कर सकती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन बांट सकती हूँ। कुछ भी ऐसा हिडन टैलेंट है तो आज अपने अंदर आप खोल लीजिए, निकाल लीजिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो खजाना आपको दिया है बेहतर वाला, उस खजाने को आपको निकालने की जरूरत है। मैं बताना चाहती हूँ, मतलब कुछ सालों पहले मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। उस वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई, मतलब, और इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि मुझे होश नहीं है, कुछ भी नहीं पता मुझे कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। मैं एक पागल के समान हो गई थी। मुझे पागल खाने में ले जाया गया, आप समझते, मेंटल हॉस्पिटल। आई वॉज नॉट अवेयर दैट, उस समय मेरे को पता नहीं था मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मेरी स्थिति खराब हो गया था, मैंने सब कुछ, मेरे होपलेस हो गई। क्योंकि जब कोई प्रिय चले जाता है तो आपको दुख होता है ना। आपका अर्थली जो जी यहाँ का धरती पे जो आपका माता पिता है, कोई भी खो जाए, बच्चा खो जाए, कुछ हो जाए, आपके जीवन में दुख आ जाता है। आप सोचते हैं आए क्या होगा, अब मेरा कुछ चले गया मेरा छोड़ के। क्योंकि वो मेरे बहुत नज़दीक थे, मैं उनसे हर बातों को शेयर कर पाती थी, मैं उनसे उनको हक कर सकती थी, मैं उनसे अपने दुखों को बांट सकती थी। वो मेरे इतने करीब थे, वो मेरे इतने करीब थे। लेकिन वो मेरे क्या थे, धरती के क्या थे, पिताजी थे, केवल धरती के। लेकिन मेरा पिताजी कौन है, कौन है मेरा पिताजी? बोलिए, किसके बेटे हैं आप, किसकी राजकुमारी है, किसके बच्चे हैं? मैं बहुत परेशान थी, मैं अपने बच्चों तक को भूल गई, उनके नाम तक को भूल गई। लोग मुझे पागल कहने लगे, बोलते पागल है लड़की, ये लड़की पागल है। लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। जब मैं आज उस हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ क्या मैं पागल हॉस्पिटल में आई थी। मेरी सिचुएशन इतनी इतनी खराब हो गई थी, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन प्रभु यीशु ने मेरी टेस्टमनी बनाई, मेरी गवाही को तैयार किया। मैं बोलती हाय मैं कैसे अब मैं प्रचार करूँगी, कैसे मैं भी बातों को शेयर करूँगी, कौन मुझे सुनेगा, कौन मेरी बातों को यकीन करेगा, कौन कहेगा सारे मुझे पागल बोल रहे हैं। लोग मुझे पागल कहना शुरू कर दिए, विश्वास कीजिए। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं तूने मेडिसिन ले ली, डॉक्टर्स ने बोला इसका मेडिसिन जब तक चलता रहेगा, जब तक ये जीवित रहेगी। मैंने बोला नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ, मैं चंगी हूँ। मरे हुए कौन होते हैं जो हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते? जब प्रभु यीशु मसीह आपको छू लेता है तब आप बोल उठते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देता है, जब प्रभु यीशु मसीह आपको खुशी से भर देता है, जब उसने मेरे को छुआ, जब उसने मुझे छुआ, जब मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह मुझे मेरे जीवन में तेरी जरूरत है, मैंने चिल्ला के ये गाना गाया तो मैं चंगी हो गई। विश्वास करते हैं तो बोलिए प्रभु यीशु मसीह, यदि आज मैं किसी दुख या पीड़ा से गुजर रहा हूँ तो बोल दीजिए मुझे चंगा होना है। I want to be healed। जैसे उस स्त्री ने बोला, कितने सालों से वो परेशान थी, पीड़ा में थी, केवल उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या बोला उसने, क्या बोला? बोलिए। अगर आप चुप बैठेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, अगर आप चुप बैठेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे, अगर आप नहीं गाएंगे, नाचेंगे नहीं तो क्या होगा? पत्थर बोल उठेंगे। ये सुनहरा मौका है, ये सुनहरा मौका है, ये सही जगह है। यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ ये बैठे हैं, जो आप पासवान जो आपके पास है वो बेहतरीन है, जो गानों को बजाते हैं वो बेहतरीन है। इनसे सीखना शुरू कर दीजिए, इनसे बात करना शुरू कर दीजिए, इनसे बात करना शुरू कर दीजिए, लोगों से प्यार करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? तुम मेरे मित्र हो। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ लो, और किसी का हाथ नहीं पकड़ना है। मैं बताना चाहती हूँ, सारे लोग छोड़ देंगे। मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने छोड़ दिया, बोला ये लड़की पागल हो गई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत दुख और पीड़ा की बात है जब मैं अपने बच्चों का नाम भूल गई। मैं अपने बच्चों का नाम भूल सकती हूँ ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम नहीं भूला। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम अपनी हथेली पे लिख के बनाया, टैटू किया है मेरा नाम। मेरा टैटू उसके हाथ में है। विश्वास करते हैं? कितना लोग जानते हैं टैटू के बारे में? हाँ, मेरा टैटू किसके हाथ में है? हाँ, वो बहुत सुंदर मेरा नाम लिखा है। किसके हाथ में लिखा है? जिसने मुझे बनाया है। किसने बनाया? मुझे बोलिए। मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। किसने बनाया है? जोर से बोलिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ, मैं उसको बिलोंग करता हूँ। मैं किसी और का बच्चा नहीं हूँ, किसी और का बच्चा नहीं हूँ। जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मैं उसका बच्चा हूँ। जोर से बोलिए। अरे मुझे बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं, जो मुंह को खोलते हैं और बोलते हैं। चुप मत बैठिए, गूंगे मत बैठिए, ऐसे पैरालाइज मत हो जाइए। अपनी जिंदगी में एक्टिव रहिए, हमेशा खुश, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा अच्छी बातों को सुनना शुरू कर दीजिए। उतावल रहिए कि पॉजिटिव बातें मेरे जीवन में हो सके। वो बहुत पीड़ा की बात थी, जब इंस्ट्रूमेंट सारे मेरे यहाँ लगाए जा रहे थे, वो इंजेक्शन यहाँ दिए जा रहे थे। बहुत पीड़ा थी मुझे खाना नहीं है पता, मुझे पीना नहीं पता। मेरा जो स्टूल है वो ऐसे ही पास कर दे रही हूँ। मैं इतनी पीड़ा में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। लेकिन ऐसी स्थिति से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निकाल दिया, खींच के दलदल की खींच से बाहर निकाल दिया, मुझे आजाद कर दिया। मैं आज आपके सामने उसकी महिमा कर सकती हूँ। मैं आज उसके नाम को बता सकती हूँ, ऊंचा उठा सकती हूँ। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हैं, वो आपके नाम को ऊंचा उठाता है, वो आपके नाम को ऊंचा कर देगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, स्पेशली मैं आपसे बात करती हूँ। मैं कहती हूँ, यदि आपका पड़ोसी, यदि आपकी बहन कोई भी है, चाहिए प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताइए। कोई बड़ा पढ़ाई लिखाई का जरूरत नहीं है, प्यार से उससे बात कर लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। हगी दे दीजिए, एक प्यार से उसे आलिंगनी कर दीजिए, प्यार से मुस्कुराहट के 2 शब्द बोल दीजिए, मुस्कुराहट ही दे दीजिए किसी को। प्रभु के बच्चे के हमेशा मुस्कुराहट रहती है चेहरों पे। यदि आप मुस्कुराहट ही को दे देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिकॉज यू आर द मास्टरपीस, यू आर द मास्टरपीस। वो साधारण मनुष्य को क्या कर देता है? जीरो से हीरो बना देता है। जीरो से हीरो बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जीरो से हीरो। अभी कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को किससे ब्लेस किया? एक लैपटॉप। मेरे बस प्रेयर की, प्रभु यीशु मसीह मुझे भी ऐसा एक लैपटॉप चाहिए। जो मांगा वो मिल गया, जो मांगती है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जॉन उसका 15:14 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो, और सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा। जो तुम विश्वास से मांगते हो वो प्रभु यीशु मसीह को दे देता है। मैं घर में गई, ऐसी मुझे घर पे बुलाया, बोले आप प्लीज़ हमारे घर में आइए। मैं ऐसी गई, वहाँ पर छोटे से बच्चों को पढ़ाती, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं क्या देना चाहती हैं? ऐसे ही चले गई, मुझे पता ना, बड़ा कॉन्फिडेंस से ऐसे जा रही थी उनके घर। उन्होंने मुझे बोला हम आपको एक लैपटॉप देना चाहते हैं। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को करता है, ऐसी बड़ी बड़ी जो सोच और समझ से बाहर है। सोच और समझ से बाहर है। आपकी सोच और समझ से बाहर को देने वाला है। जो आप सोच भी नहीं सकते ना, वो आपको दे देगा, वो आपको दे देगा, वो आपको दे देगा। Praise the Lord. Amen. 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 Thank you. Hey there, don't forget to like and subscribe. Thanks for watching.